जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल भर्ती 2020 के बारे में, जो कि अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है और इसका अनाउंसमेंट दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर किया जा चुका है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कौन लोग इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में इस भर्ती को लेकर के कोई भी डाउट न रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये प्रमाण देता हूं कि ये भर्ती ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर इन्होंने एक स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 212 ऑफ 2020 जारी किया है और मैं यहाँ पर आपको इसका यूआरएल भी दिखाता हूँ। जैसा कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और अभी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो इसका यूआरएल में dillipolice.nic.in। इसका मतलब ये होता है कि dillipolice.nic.in की वेबसाइट के ऊपर ये जो आपका स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 212 ऑफ 2020 है अपलोड किया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से ऑफिशियल है, ये किसी अन्य वेबसाइट से नहीं दिया गया है, ना ही वहां से लिया गया है। अब चलिए बाकी की जानकारी मैं आपको इसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके देता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी दी जा रही है, बेसिकली इस भर्ती के बारे में बताया जा रहा है। तो ये भर्ती आपकी निकाली गई है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए, जिसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे और दोनों के लिए अलग अलग सीट रिजर्व की गई है। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं और नीचे आकर के इसके मोड ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट के द्वारा किया जाएगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। अभी मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें कि मैं आपको डिटेल्ड में जानकारी देने वाला हूं कि कैसा इसका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर अन्य जानकारी जानते हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन, यानी कि आवेदन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपसे 10+2 यानी कि 12वीं पास की योग्यता मांगी है और ये जो आपकी 12वीं पास है ये आपके फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उस डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको छूट भी दी जा रही है कि रिलैक्सेबल अप टू 11th पास ओनली फॉर जो लोग इन जगह से बिलोंग करते हैं, जैसे कि बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स ईटीसी ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली। यानी कि अगर आप दिल्ली पुलिस से इनमें से कोई एक हो तो अगर आप 11th पास भी हो तो तब भी आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सन्स ऑफ सर्विंग डिजीज्ड रिटायर्ड पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग एमटीएस ऑफ दिल्ली पुलिस से हो तो आपको तब भी 11th पास पर आवेदन करने के लिए मौका मिल जाएगा। फिर आता है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर ही बी पॉइंट, जिसमें कि है इसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल और कार, यानी कि आपके पास ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और ये मांगा गया है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए इन दिल्ली पुलिस एज ऑन द डेट ऑफ पीई एंड एमटी। लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि जो आपका लर्नर लाइसेंस होता है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ये जो इन्होंने आपसे एलएमवी लाइसेंस मांगा है ये आपके पास जब आपका पीई यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा उस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि वेरीफाई हो जाना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस के रूप में। अगर इसके बाद होगा तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाओगे आवेदन करने के लिए। अब नीचे आते हैं और एज के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 साल के बीच है। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज विल बी एज पर द इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन पारा 12, जो कि पारा 12 के अंदर आपको बताया है। तो बेसिकली 18 से 25 साल के बीच आपकी एज लिमिट है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है वो यहाँ पर दी जाएगी और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आकर के अन्य जानकारी देख लेनी है, जो कि यहाँ पर आपको बेसिकली जो एज है उसी में डेफिनेशंस ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन को छूट मिलती है उसके बारे में बताया जा रहा है। बट अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, तो उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। अब आती है यहाँ पर दोस्तों 6 पॉइंट, जो कि है आपका स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल क्वालिफाइंग, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपसे हाइट मांगी है वो 170 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम होनी चाहिए। और जो लोग इन एरिया से बिलोंग करते हैं जिनकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको नेम वाइज बताया जा रहा है। तो इन जगह से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को यहाँ पर हाइट के अंदर 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा रही है। यहाँ पर आपको बोला है
कि 5 सेंटीमीटर 165, यानी कि अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर भी होगी और आप इन जगह से बिलोंग करते हो या फिर इन जगह के निवासी हो तो आपको यहाँ पर 165 सेंटीमीटर के अंदर ही आवेदन करने का मौका मिल जाएगा और आप पूरी तरीके से एलिजिबल भी माने जाओगे। इसके अलावा इन जगह को तो छूट मिलेगी ही 5 सेंटीमीटर की, साथ ही जो एसटी यानी कि एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट हाइट के अंदर दी जा रही है। फिर जो लोग इनसे बिलोंग करते हैं जैसे कि सन्स ऑफ इधर सर्विंग रिटायर्ड और डिजीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल या फिर एमटीएस ऑफ दिल्ली पुलिस, तो यहाँ पर उन कैटेगरी के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट हाइट के अंदर दी जाएगी। फिर आती है आपकी चेस्ट, तो आपकी जो मिनिमम चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और जिन एरिया से जो लोग इन एरिया से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर छूट भी इसके अंदर दी जा रही है। तो अगर आप हिल एरिया, जो कि ऊपर आपको बताई भी है, ये सभी हिल एरिया है जो कि यहाँ पर आपके सामने मेंशन किए गए हैं, तो इनको यहाँ पर चेस्ट के अंदर भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा रही है। अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो आपको चेस्ट के अंदर भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। और अगर आप इनसे बिलोंग करते हो यानी कि अगर आप सर्विंग रिटायर्ड डिजीज दिल्ली पुलिस पर्सनल हो या फिर एमटीएस ऑफ दिल्ली पुलिस हो तो भी आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट चेस्ट के अंदर दे दी जाएगी। अब आता है आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाइंग, यानी कि ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन की जानकारी इंक्लूड करके बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आपकी एज है अगर वो आपकी 30 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपको 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट के अंदर पूरी करनी है। लॉन्ग जंप आपको 14 फीट का करना है और हाई जंप आपको 3.9 का करना होगा। अगर आपकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है तो आपको 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी, यानी कि इतना समय आपको दिया जाएगा। 13 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है और यहाँ पर हाई जंप आपका 3.6 का होने वाला है। अगर आपकी उम्र अबो 40 ईयर्स है तो आपको 8 मिनट दिए जाएंगे। 1600 मीटर दौड़ के लिए 12 फीट की आपको लॉन्ग जंप करना है और हाई जंप यहाँ पर 3.3 का आपको करना होगा। और ये जानकारी एक्स सर्विसमैन को मिला करके दी गई है। अब आते हैं फिजिकल मेजरमेंट, तो यहाँ पर है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी टेकन ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई दी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि जो लोग फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि पीईटी क्लियर कर जाएंगे उन्हीं को पीएमटी टेस्ट देना होगा। अब ये कैसा रहेगा आपको यहाँ पर नीचे जानने को मिल रहा है। अब है इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल। अभी तक जो आपने ऊपर जानकारी देखी वो थी मेल कैंडिडेट के लिए और नीचे अभी जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो इनसे भी यहाँ पर आवेदन करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है और अगर आप दिल्ली पुलिस पर्सनल हो तो आपको 11th पास पर भी आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। एज इनके लिए भी 18 से 25 साल के बीच है और इनको भी यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप देखोगे स्टैंडिंग ऑफ फिजिकल मेजरमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों मेजरमेंट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट से हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी है और अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको 2 सेंटीमीटर की छूट दी जा रही है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो फीमेल हो तो आपको 2 सेंटीमीटर की छूट हाइट के अंदर दी जाएगी। और अगर आप पुलिस पर्सनल हो इनमें से जो यहाँ पर आपको नाम दिए जा रहे हैं तो आपको हाइट के अंदर 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, तो इनके लिए अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो आपको 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। लॉन्ग जंप आपको 10 फीट का करना होगा और हाई जंप आपको 3 फीट का करना होगा। अगर आपकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है तो आपको 9 मिनट का समय दिया जाएगा। 9 फीट लॉन्ग जंप करना होगा और 2.9 फीट आपका हाई जंप होने वाला है। अगर आपकी उम्र 40 ईयर से ज़्यादा है तो आपको 10 मिनट के अंदर 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी और यहाँ पर लॉन्ग जंप आपको 8 फीट का करना होगा और 2.6 फीट का आपका हाई जंप होने वाला है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट वही फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट दे पाएंगे जो लोग यहाँ पर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को क्लियर कर जाते हैं। नीचे आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी एक्स सर्विसमैन के बारे में दी जा रही है जो कि आपको अगर आप पर्सनल हो पुलिस के और मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए यहाँ पर एज के अंदर कितनी छूट दी जा रही है, हाइट के लिए हाइट में आपको कितने तक की छूट दी जा रही है, चेस्ट में आपको कितनी छूट है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको कितनी छूट है। अभी तक तो आपने ये सभी जानकारी मिक्स में जानी बट यहाँ पर अभी आप एक एक करके जानकारी देख रहे हो। मैक्सिमम एज लिमिट अप टू 29 ईयर तक आपको दे दी जाएगी अगर आप कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन हो और अगर आप कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन फीमेल हो तो यहाँ पर आपको इस जो यहाँ पर दिया जा रहा है ये छूट मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपने जानकारी जान ली है। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो आपका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के द्वारा
किया जाएगा, जिसमें कि जो आपका एग्जाम सेंटर रहेगा वो आपका पैन इंडिया यानी कि ऑल इंडिया बेस रहने वाला है। अभी मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानकारी इस वीडियो के अंदर डिटेल्ड में नहीं देने वाला, क्योंकि इसके लिए अभी एक स्पेशली अलग से वीडियो आने वाली है। तो अगर आप चाहते कि एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में आपके सभी डाउट क्लियर हो और जो भी जानकारी आप उसके बारे में या डाउट क्लियर करना चाहते हो वो क्लियर हो, तो आपको वीडियो जरूर वॉच करना है। अभी बात कर लेते हैं आपकी किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप यहाँ पर पीडीएफ देख पा रहे हो, ये पीडीएफ भी आपका दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल ओपन के लिए यहाँ पर यूआर में 1681, ईडब्ल्यूएस में 343, ओबीसी में 662, एससी में 590, एसटी में 157 और टोटल मिलाकर के 3433 है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फॉर एक्स सर्विसमैन अदर्स के लिए यहाँ पर 266 टोटल पद है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए 243 पद है और यहाँ पर इनका टोटल आपका 3902 हो जाता है। फिर आते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल, इनके लिए 1944 टोटल पद है और ग्रैंड टोटल मेल प्लस फीमेल को मिलाकर के 5846 होता है, यानी कि 5846 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। अब दोस्तों आपके मन में बहुत देर से सवाल आ रहा होगा और कुछ ने तो कमेंट कर भी दिया होगा यहाँ पर पहुंचने से पहले ही कि सर इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम इस स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करें तो इस स्टैंडिंग ऑर्डर में आपको ये नहीं बताया कि किस डेट से आपको इस फॉर्म को भरना है, बट जब भी आपकी दिल्ली पुलिस की भर्ती निकलती है तो पहले स्टैंडिंग ऑर्डर आता है और फिर उसके में भी 5 या 7 दिन के बाद आपको बताया जाता है कि आप लोग इस डेट से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको इस स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग 25 जुलाई से पहले ही अप्लाई लिंक मिल जाएगा, जो कि आपका दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट किया जाएगा, क्योंकि जब पहले भर्ती निकली थी तो भी यहीं पर अपडेट किया था और यहीं से आप लोग ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को भर पाए थे। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना है, ताकि जैसे ही अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो मिल जाए। क्योंकि जैसे ही दिल्ली पुलिस का लिंक एक्टिवेट होगा फॉर्म फिलअप का, मैं आपके लिए तुरंत वीडियो बनाने वाला हूँ। अब चाहे वो रात के 12 बजे एक्टिवेट हो या दिन के सुबह के 10 बजे, तो आपको पूरी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। दोस्तों बस यही थी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये सब जानकारी आपको क्लियर हो पाई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस भर्ती के बारे में, कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हो जो कि आप समझ नहीं पाए हो और डिटेल्ड में जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर करूं और जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर दूं। और इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।